दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेयर और रेयरेस्ट अर्थ मेटल की, यानी 30 मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मेटल्स देख लीजिए, उनके यूजेस क्या हैं और उनके टॉप प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं। देखिए, टॉप प्रोड्यूसर्स बदलते रहते हैं, बट एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो क्या है? इनका नाम और इनके यूजेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो अर्थ मेटल है वो है स्कैंडियम, SC। ये लेजर्स में यूज़ होता है, ये अलॉयज़ में यूज़ होता है। ये देखिए अलॉयज़, जिससे ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सके अलॉयज़ का, और लाइट वेट प्रॉपर्टी होती है, यानी हल्के मेटल्स इससे बनाए जा सकते हैं आराम से, जिसके साथ इसमें मजबूती भी होने वाली है। चाइना और रसिया इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है इट्रियम। इट्रियम में आपका फॉस्फरस, यानी ये फॉस्फरस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका यूजेस कहाँ होता है? कलर टेलीविजन स्क्रीन्स में। और सुपर कंडक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। सुपर कंडक्टर मतलब दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट तरीके से ट्रांसफ़र हो सके। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो टॉप प्रोड्यूसर्स आपके चाइना और यूएसए, यहाँ भी चाइना आगे है। फिर रेयर अर्थ मेटल्स में दोस्तों चाइना आपको हर जगह आगे दिखेगा। एक है लैंथेनम, La। इसका कैटलिस्ट में यूज़ होता है, जो कि ऑयल रिफाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका बैटरीज में यूज़ होता है, यानी जब निकल मेटल हाइड्राइड वाली बैटरीज बनाई जाती हैं तो उसमें। इसमें भी चाइना और यूएसए आगे चल रहे हैं। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आता है सेरियम। सेरियम का यूजेस होता है एज अ पॉलिशिंग एजेंट। कहाँ? ग्लासेस में और मेटल्स में इनकी पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और एक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ये। चाइना और यूएसए इसमें भी नंबर 1 पे हैं। फिर प्रेसियोडीमियम या प्रेसियोडाइमियम होता है, PR। तो यहाँ पे आपको मैग्नेट्स में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा, जिससे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। लेजर में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चाइना और यूएसए यहाँ भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नियोडाइमियम ND, इसका भी मैग्नेट में यूज़ होता है पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कई मॉडर्न डिवाइसेस में। और यहाँ भी लेजर्स में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चाइना और यूएसए इसमें भी आगे हैं। चाइना और यूएसए दबदबा बना के रखे हैं। फिर 7 नंबर पे हमारा आता है प्रोमेथियम, यानी PM। इसका न्यूक्लियर बैटरीज में इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ इसमें जो प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी की होती है उसकी वजह से, और इसका जो प्रोडक्शन है, और ये प्राइमरली जो है न्यूक्लियर फिजन जब होता है आपका, तब ये प्रोड्यूस किया जाता है। सेमेरियम SM, इसका मैग्नेट्स में इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, यहाँ भी चाइना आगे है। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसको आप एक बार दो बार ऐसे पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो आपको जब पहचानना होगा कौन सी कंट्रीज़ में कहाँ मिलता है तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी। चाइना तो सबसे नंबर 1 पे है ही, चाइना पहले रहेगा, यूएसए और रसिया में आपको देखना पड़ेगा। एक आता है यूरोपियम, EU, हाँ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे यूरोपियम आपको मिलता है, जो कि फॉस्फरस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स बनाने के लिए डिस्प्लेस में, जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर्स में हो गया। इसमें भी चाइना और रसिया आपको आगे देखने को मिलेंगे। 10th नंबर पे गैडोलिनियम, GD। ये एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, और ये मेडिकल इमेजिंग में यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी चाइना और यूएसए आगे मिलेंगे। टर्बियम TB। टीवी जो है दोस्तों ये फॉस्फरस है एक, और ये ग्रीन कलर के डिस्प्ले में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ग्रीन कलर के डिस्प्ले को बनाने में और लेजर्स में इस्तेमाल होता है। चाइना यूएसए। डिस्प्रोजियम, और ये मैग्नेट में इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है नियोडाइमिस मैग्नेट्स की, ठीक है। और लेजर्स में इस्तेमाल होता है। चाइना यूएसए। 13 नंबर पे आता है हमारा हॉल्मियम HO। ये लेजर्स में इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI इसके आंसर आपने सुना होगा, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चाइना और यूएसए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके आगे देखने को मिलेंगे। एरबियम ER 14 नंबर पे लेजर्स में यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशंस में इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं मेडिकल फील्ड में, MRI में, फिर टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, डिस्प्लेज में, सेमीकंडक्टर में, सुपर कंडक्टर्स में, फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशंस में, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स में, इन सब में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें चाइना और यूएसए आगे आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूलियम या थूलियम, ये आपके पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर से यहाँ पे आपका आ गया, देखिए ये
पूछा जा सकता है कि ये रेयर अर्थ मेटल किस फील्ड में यूज़ की जाती है, मेडिकल में या किसी और में। तो आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं। मेटल हैलाइड लैम्प्स में इस्तेमाल होता है, लेज़र में इस्तेमाल होता है, चाइना और यूएसए इसमें भी आगे देखने को मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं हम रेयरेस्ट अर्थ मेटल की तरफ, जो कि तो यहाँ पे हमारी 15 है लिस्ट रेयरेस्ट अर्थ मेटल की। सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है प्रोमेथियम यानी पीएम का। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? प्रोमेथियम का यूज़ न्यूक्लियर बैटरीज में किया जाता है, ल्यूमिनस पेंट्स में, यानी जो आपकी चमकने वाले पेंट्स होते हैं। ल्यूमिनस मतलब होता है आपका चमकदार, तो जो चमकता हो, तो ल्यूमिनस पेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, यानी इनको नेचुरली फाउंड नहीं किया जा सकता, नेचुरली बनाए नहीं जाते हैं, ये रेयर है और एनर्जी एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल होता है। सेकंड पे थोरियम आता है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ किया जाता है एलॉयज़ में। टॉप प्रोड्यूसर इसका इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, वैसे टर्की हैं। और थर्ड नंबर पे जिरकोनियम जेडार, इनका यूज़ कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, सेरेमिक्स में। टॉप प्रोड्यूसर इसकी ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इंडिया है, मोजाम्बिक है। सिग्निफिकेंट इसका क्या है दोस्तों? सिग्निफिकेंस इसका है हीट रेजिस्टेंस होते हैं और एनर्जी में यूज़ किए जाते हैं। हैफनियम HF 4 नंबर पे हमारा आता है। ये सुपर एलॉयज सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है अर्थ मेटल है। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर यूएसए, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। दोस्तों प्रोडक्शन जो टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं वो चेंज होती रहती है, तो इस हिसाब से आप एक बार फैक्ट चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट उसको अपडेट करना पड़ेगा। बट हैफनियम एक सुपर अलॉय सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसको, मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नायोबियम NB, तो ये सुपर कंडक्टर में इस्तेमाल होता है आपका। स्टील अलॉयज में इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और रसिया। ये स्ट्रेंथन करता है स्टील को, यानी स्टील की मजबूती को बढ़ाता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। 6 नंबर पे दोस्तों हमारा आता है टेंटलम। टेंटलम ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका अर्थ मेटल है, जो कि कैपेसिटर्स, ये देखिए कैपेसिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। एरोस्पेस में इस्तेमाल होता है। रवांडा, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मिलता है। ये कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, यानी यहाँ पे जंग नहीं लगता है और इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ होता है सेमीकंडक्टर में। 7 नंबर पे जर्मेनियम JE। जर्मेनियम का फाइबर ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होता है और सोलर सेल्स में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, इसको आप सोलर एनर्जी से भी लिंक कर सकते हैं और मेंस में इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि जर्मेनियम जैसे आपके रेयर अर्थ मेटल्स की हमें और ज़्यादा खोज करनी होगी, जिससे हम अपने ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकें। ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी। सेलेनियम SE, सेलेनियम में क्या होता है? ये सोलर पैनल में इस्तेमाल होते हैं, ग्लास में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पे चाइना है, फिर रसिया है, जापान, जर्मनी, USA। क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल टेक, यानी सस्टेनेबल मतलब वही आपका जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेल्यूरियम TE, सोलर पैनल में ये भी इस्तेमाल होता है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में। और यहाँ पर चाइना, जापान, USA, कनाडा, पेरू, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सोलर में यूज़ हो रही है। ये देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कहीं पे कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, आराम से उसको PDF डाउनलोड करके आप सेव करके रोज़ पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 नंबर पे आता है बेरिलियम BE। इसका एरोस्पेस में यूज़ होता है, न्यूक्लियर में यूज़ होता है, क्रूशियल मेटल है बेरिलियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा USA में, फिर चाइना में, फिर ब्राज़ील में, कजाकिस्तान, मेडागास्कर। लाइट वेट होता है और वाइटल फॉर डिफेंस, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर हमारा अब 11 नंबर पे आता है सीजियम CS। इसका एटॉमिक क्लॉक्स में इस्तेमाल होता है और इमेजिंग में यूज़ किया जाता है। कनाडा, जिम्बाब्वे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये यूज़ किया जाता है, अभी आपने GPS सुना होगा ना, प्रिसीजन टाइमिंग फॉर GPS, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोग के स्मार्टफोन में GPS होगा, जिससे आप गूगल मैप्स वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ में इसका प्रिसीजन टाइमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ल्यूबिडियम RB 12 नंबर पे आता है।
एटॉमिक क्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रिसर्च में यूज़ होता है। इसमें कनाडा, यूएसए, जिम्बाब्वे, चाइना, जर्मनी आगे हैं। एडवांस रिसर्च एप्लीकेशंस यानी रिसर्च एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कोई नई खोज करनी हो या फिर एरोस्पेस से रिलेटेड कोई आपकी डिस्कवरीज चल रही हैं तो उन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है आपकी डिस्कवरीज वगैरह में। फिर यहाँ पे 13 में स्ट्रॉन्टियम आता है। स्ट्रॉन्टियम एक इम्पॉर्टेंट आपका रेयर अर्थ मेटल है। कई सारे अर्थ मेटल्स हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहाँ यूज़ होता है? पायरोटेक्निक्स और सिरेमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके चाइना, स्पेन, मेक्सिको, टर्की और ईरान टॉप प्रोड्यूसर हैं। एड ब्रिलियंस टू फायरवर्क्स यानी जो फायरवर्क होते हैं आपके, आप लोगों ने देखे होंगे पटाखे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंस ऐड करते हैं यानी देखने में अच्छा लगेगा और थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से वो काम करेगा। और उसी के साथ यहाँ पे आपका बिस्मथ आता है, BI। इसका यूजेस है फार्मास्यूटिकल्स में। ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल्स में, लॉयज में। टॉप प्रोड्यूसर चाइना, मैक्सिको, पेरू, बोलिवियन, जापान। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो आपके हेल्थ केयर में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में यूजेस हैं, उनको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि एज एग्जांपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इको फ्रेंडली लेड सब्सटीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका बिस्मथ लेड सब्सटीट्यूट है। लेड आपको पता है ना, लेड का एक सब्सटीट्यूट है। लेड बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि वो डिग्रेड करता है, वाटर में जाएगा तो वहाँ पर जो है, जो उसके एक्वेटिक एनिमल हैं उनको हार्म करेगा। उसी के साथ साथ अगर इंसान की बॉडी में आ जाता है कुछ मात्रा से ज़्यादा तो डेथ भी हो सकती है, और अगर धीरे धीरे कम कम मात्रा में जाएगा तो कई गंभीर बीमारियाँ उनको हो सकती हैं। फिर हमारा लास्ट इंडियम, जिसमें टच स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल होता है, सोलर पैनल्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसमें आपके टच स्क्रीन बनाने के लिए कहीं ना कहीं इंडियम का यूज़ हुआ है। टॉप प्रोड्यूसर इसके चाइना है, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, पेरू। वाइटल फॉर हाईटेक डिवाइसेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।